नमस्कार। आज अपन बात करेंगे परम्यूटेशन क्रमचय। कल अपने बात की थी चक्रीय क्रमचय चक्रीय ग्रुप की। आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे क्रमचय। अब देखो क्रमचय क्या होता है कि एक समुच्चय है, कोई मान लो एस एक समुच्चय है और इसमें अवयव ऐसे है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। ये मान लो समुच्चय में अवयव हैं और ये समुच्चय है। कोई क्रमचय कब कहलाएगा? देखो कंडीशन क्या होगी कि समुच्चय है, समुच्चय जो अवयव हैं उनका क्या होगा, स्वयं का स्वयं पर एक एक की और आच्छादक प्रतिचित्रण होगा, तो उसको अपन क्रमचय बोलते हैं। देखो कैसे होगा क्रमचय का अपन ऐसे मान लो f बराबर ऐसे हो जाएगा, जैसे अवयव ऐसे है x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn है, तो इसका इमेज मान लो ऐसे आ रही है fx1 fx2 fx3 fx4 डॉट डॉट fxn, तब इसको अपन बोलते हैं क्रमचय। तो देखो क्रमचय की परिभाषा ये होगी, एक परिमित समुच्चय का स्वयं पर ही एकीकी व आच्छादक प्रतिचित्रण क्रमचय कहलाता है। अब देखो भाई क्रमचय की डेफिनेशन क्या होगी कि एक परिमित समुच्चय होगा और स्वयं का स्वयं पर ही क्या होगा, एकीकी व आच्छादक प्रतिचित्रण होगा, तब अपन उसको बोलते हैं क्रमचय। जैसे अपन बात की थी भाई, मान लो ऐसा कोई समुच्चय है और उसमें अवयव ऐसे है x1 x2 xn अवयव है। अब जब उसमें क्रमचय बनेगा वो ऐसे बन रहा है, मान लो मैपिंग ऐसे हो रही है x1 x2 x3 और ये xn है, इसकी इमेज बन रही है fx1 fx2 fx3 और यहाँ आ जाएगा मान लो fxn। अब देखो एक परिमित समुच्चय का स्वयं पर ही एक की आच्छादक प्रतिचित्रण होगा, वो क्रमचय कहलाता है। तो ये तो एक समुच्चय है, परिमित समुच्चय, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। अब देखो स्वयं का स्वयं पर ही क्या हो रहा है, प्रतिचित्रण हो रहा है, और प्रतिचित्रण कैसा है, एक की है और आच्छादक है। अब देखो एक ही के मीनिंग क्या है, एक ही का मीनिंग है एक अवयव का एक ही संबंध होगा, और आच्छादक मतलब है जो जो ये से प्रतिबिंब है, इसका प्रत्यय का पूर्व प्रतिबिंब वापस होना चाहिए। तो पूर्व प्रत्यय का देखो पूर्व प्रतिबिंब भी निकला है, तो क्या हो जाएगा, ये एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो इसको अपन बोलते हैं क्रमचय। अब देखो क्रमचय की डेफिनेशन ये है। अब क्रमचय मान लो जैसे कोई क्रमचय है और इस क्रमचय का अपन संकेतन है ना, संकेतन होगा वो क्या होगा, द्विपंक्ति संकेतन। यानी कोई क्रमचय है अपन इसको द्विपंक्ति संकेतन से डिनोट करते हैं। जैसे ये देखो अपन ये दो पंक्तियां हैं तो इसको अपन क्रमचय पढ़ते हैं, तो ये क्रमचय का सिंबल है, इसको इस प्रकार डिनोट किया जाता है। आगे देखो क्रमचय, जैसे कोई क्रमचय है, जैसे मान लो किसी समुच्चय में n अवयव हैं, तो उस पर परिभाषित क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n होती है। जैसे कोई क्रमचय है, समुच्चय है और उसमें मान लो कितने अवयव हैं, n अवयव हैं, तो इस पर कितने क्रमचय परिभाषित होंगे, तो क्रमचय परिभाषित होंगे फैक्टोरियल n। अब देखो फैक्टोरियल n कैसे होता है, जैसे मान लो कोई समुच्चय है, जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अपने मान लो कोई ऐसे एक समुच्चय है और उसमें अवयव है मान लो 1 2, दो अवयव है समुच्चय में। अब इस पर कितने क्रमचय परिभाषित होंगे, अब समुच्चय में अवयव दो है 1 और 2, तो देखो अवयवों की संख्या n का मान कितना 2 है, तो इसमें कितने क्रमचय परिभाषित होंगे, फैक्टोरियल 2 का मान 4 होता है, 2 होगा तो कितने 2 क्रमचय आएंगे। तो क्या होगा, देखो पहला क्रमचय मान लो अल्फा 1 है, इसको ऐसे आएगा, देखो
ऊपर ये अवयव को लिखेंगे एक और ये दो अवयव है, इसकी इमेज देखो हो सकता है सेम की इमेज सेम पर भी हो सके, या दूसरा देखो दूसरा क्रम से ये हो सकता है, ऊपर तो अवयव सेम रखना है, नीचे देखो इमेज ये भी हो सकती है 2 और 1 भी हो सकता है, तो ये दो क्रम से परिभाषित हो सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी समूचे में अवयव है मान लो 3, जैसे s बराबर अवयव s है 1 2 3, तो इसमें कितने क्रम से परिभाषित होंगे, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 यानी 6 क्रम से परिभाषित होंगे। अब देखो 6 क्रम से कौन कौन से होंगे उसकी चर्चा करें, तो मान लो पहला है अल्फा 1। अब देखो अल्फा 1 में कौन कौन से अवयव आएंगे, ऊपर से जो अवयव हैं वही लिखेंगे, सब में सेम लिखना है। अब नीचे देखो इमेज क्या आएगी, देखो इमेज हो सकती है इसकी, देखो सेम की सेम पे बन जाए, एक की इमेज पे 2 की 2 पे 3 की 3 पे, या दूसरा क्रम से ये भी हो सकता है। अब देखो 1 की 2 2 की 3 3 की 1 ये हो सकता है, या अल्फा 3 ये भी क्रम से परिभाषित हो सकता है। अब देखो 3 1 2 चौथा क्रम से देखो 1 2 और 3 है। अब देखो अब 3 है, हाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 2 1 3। पांचवा देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 2 1, और छठा देखो 1 2 3 है और इसको लिखने 1 3 2। अब देखो सारे क्रम से भिन्न भिन्न है ना, हाँ। अब देखो समुच्चय में कितने अवयव थे, 3 अवयव थे, और इस पर कुल कितने क्रम से परिभाषित हो गए, 6 क्रम से परिभाषित होंगे। इसी प्रकार आप कोई भी समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या के आधार पर अपन क्रमचयों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। आगे देखो क्रमचय का जो घात है वो क्या होती है, क्रमचय की घात या इसको कहते हैं अंशांक, इसको इंग्लिश बोलते हैं डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। अब देखो क्रमचय में जितने अवयव होते हैं अवयवों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी घात कहलाएगी। यानी क्रमचय में जो अवयव होंगे, क्रमचय में अवयवों की संख्या, क्रमचय में जो अवयव होंगे वो क्रमचय का घात कहलाएगी, इसको अपन बोलते हैं अंशांक। आगे देखो अपन चर्चा करते हैं क्रमचय की सक्रियों की, इसमें है क्रमचयों का गुणन। क्रमचय का गुणन, अब देखो क्रमचय गुणन कैसे, दो क्रमचयों का गुणा कैसे होता है उसकी चर्चा करते हैं। क्रमचयों का गुणन क्या होता है, ये संयुक्त फलन सक्रिया की तरह होता है। जैसे आपने पढ़ा था भाई दो संयुक्त फलन सक्रिया, जैसे आपने पढ़ा था कोई एक एफ फंक्शन है और एक जी फंक्शन है, इन दोनों के बीच में सक्रिया करते हैं तो आप संयुक्त फलन सक्रिया कराते हैं, एफ ओ जी या जी ओ एफ, ये आप छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अपन क्रमचय का गुणन भी संयुक्त फलन सक्रिया की तरह ही होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो ऐसे लिख लो क्रमचयों का गुणन, तो इसमें लिखेंगे क्रमचयों का गुणन संयुक्त फलन सक्रिया की तरह होता है। जो क्रमचयों का गुणन होगा वो संयुक्त फलन सक्रिया की तरह होगा। जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो एक क्रमचय एफ है, वो इस प्रकार है 1 2, एक इमेज 1 पे है, 2 की इमेज 2 पे है। दूसरा क्रमचय मान लो जी है और वो इस प्रकार है 1 इमेज 2, देखो 1 इमेज 2 है और 2 की 1 है। ये दो क्रमचय एफ और जी। अब देखो अपन को इस दोनों क्रमचयों का गुणा यानी एफ जी निकालना है, एफ जी निकालना है। तो देखो गुणा कैसे करता है क्रमचयों का, थोड़ा ध्यान से समझना। गुणा करने का तरीका देखो, पहले क्या लिखेंगे, पहले क्रमचय को लिख देंगे, ये तो एफ लिख दिया, अब इसके गुणा में लिख दो जी। अब देखो गुणा करने का तरीका क्या होगा वो थोड़ा आपको समझना है।
दो क्रमचय गुणा कैसे करेंगे। इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर बार क्वेश्चन बनता है और 10 नंबर का क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा। 10-12 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो इसी चैप्टर से बनता है। अब देखो एक इमेज एक पे है, दो की इमेज दो पे, इसमें क्या एक इमेज दो पे, दो की इमेज एक पे है। तो दो क्रमचय एफ और जी गुणम है। अपने को एफ को एक बार भूल जाओ, जी में जाना सीधा, जी में जाएंगे। और यहाँ पहले आप एक काम करो, यहाँ पे अवयव लिख दो, जो अवयव है ना पहला और दूसरा, बस जैसे एक अवयव फर्स्ट अवयव एक है, दूसरा है दो है, तो इन अवयवों को पहले लिख देंगे। अब अपने कुछ नहीं काम नहीं करना है, सीधा जी में जाना है। जी में जाके क्या करेंगे, आप देखेंगे एक इमेज क्या है, एक की इमेज दो है, तो यहाँ पर दो की इमेज देखो, एफ में देखो दो की इमेज। जैसे इसमें अपने जी में क्या इसमें देख रहे हैं, एक इमेज दो आ रही है, तो दो की इमेज इसमें देखेंगे। अब देखो इसमें एक इमेज दो है या दो की इमेज दो आ रही है, तो मतलब दो से दो कैंसिल कर, आप यूँ समझ लो एक इमेज क्या आएगी, दो आएगी। आगे देखो जैसे दो की इमेज एक है तो यहाँ एक इमेज देखेंगे, यहाँ दो की इमेज एक है तो यहाँ देखनी है एक इमेज। अब देखो एक इमेज क्या आ रही है, एक दो, भाई एक इमेज एक आ रही है, तो क्या हो जाएगा, इस एक से एक कैंसिल करेंगे, दो की इमेज क्या बन जाएगी, एक बन जाएगी। तो ये होता है दो क्रमचयों का गुणा एफ जी। या जैसे अपने को निकालना है जी को एफ से गुणा करना है, तो क्या होगा, देखो पहले देखो जी का अवयव को लिखो, जी क्रमचय क्या है, एक दो दो एक, और दूसरा देखो एफ, एफ क्या है। अब देखो इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा करने का तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। अपने क्या बताया था भाई कि जी को एफ से गुणा करना है, तो देखो पहले जाएंगे एफ में, बाद में जाएंगे। अब अवयव तो पहले सीधे लिख लो, ऊपरी अवयव क्या है, एक और दो है। अब देखो एक इमेज एक है तो यहाँ एक इमेज देखेंगे, यहाँ एक इमेज क्या आ रही है, दो आ रही है, तो एक इमेज क्या हो गई, दो हो गई। अब देखो यहाँ पर दो की इमेज क्या आ रही है, दो आ रही है, तो इसमें दो की इमेज देखेंगे, दो की इमेज क्या आ रही है, एक आ रही है, इस दो को दो से भूल जाओ और ये दो की इमेज क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। इस प्रकार क्रमचय गुणन होता है। अब देखो एफ और एफ जी और जी, इन दोनों का गुणा देखो क्रमचय गुणा है, वो सेम समान आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो समान आ रहा है, तो क्या होगा इसके लिए, तो क्या हो, देखो एक इमेज दो आ रही है, दो की इमेज एक आ रही है, इसमें एक इमेज दो आ रही है, दो की इमेज क्या आ रही है, एक आ रही है, तो समान आ रही है। ठीक है, आगे देखो 1% और लेते हैं अपन, गुणा करना और सीखो आप। क्वेश्चन है, अपने को एफ क्रमचय दिया हुआ है, वो इस प्रकार दे रखा है, इसमें अवयव है 1 2 3 4, और इन अवयवों की इमेज क्या दे रखी, देखो इनका प्रतिबिंब दे रखा है 3 3 1 4 2, और एक दूसरा क्रमचय है जिसमें भी अवयव 1 2 3 और 4 हैं, और इसमें इमेज क्या दे रखी है, 2 3 4 1। अब देखो अपने को निकालना है एफ जी, दो क्रमचय गुणा करना है, तो देखो एफ जी क्या होगा, तरीका क्या होगा, सबसे पहले इसका अवयव क्या है, देखो अवयव 1 2 3 4 है, तो यहाँ अवयव को लिख देंगे 1 2 3 4। आगे देखो, आगे अपने को क्या करना है, एफ को जी से गुणा करना है, तो कुछ नहीं करना, सीधे जी में जाओ, जी में जाओ। देखो यहाँ पे एक इमेज क्या है, दो है, तो इसकी देखो यहाँ दो की इमेज, इसमें एक इमेज दो है, तो यहाँ देखेंगे दो की इमेज, दो की इमेज एक आ रही है, इसका मतलब दो, इस दो को दो से भूल जाओ आप, एक इमेज क्या बन जाएगी, एक। आगे देखो इसमें दो की इमेज क्या है, तीन है, तो इसमें तीन की इमेज देखो, तीन की इमेज क्या आ रही है, चार आ रही है, तो दो की इमेज क्या हो जाएगी, चार। इसमें देखो तीन की इमेज चार है, तो इसमें चार की इमेज देखेंगे, तीन की इमेज चार, तो यहाँ चार की इमेज दो आ रही है, इसका मतलब तीन की इमेज क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, तीन की इमेज दो आ गई। आगे देखो चार की इमेज एक है, तो इसमें एक इमेज देखेंगे, तो एक इमेज क्या आ रही है, देखो तीन आ रही है, तो इसका मतलब है चार की इमेज क्या हो गई, तीन हो गई। ये आ गया एफ जी। और अगर जी को एफ से गुणा करते हो तो क्या आएगा, देखो जी को एफ से गुणा करेंगे तो अब इसको ऐसे लिख लो, एक बार पहले जी को लिख लो, 2 3 4 1, और यहाँ क्या आ जाएगा एफ, एफ की देखो 1 2 3 और 4 इमेज है, 3 1 4 2। अब देखो इन दोनों का गुणा करवाना है, तो ऊपर तो अभी वापस लिख दो। अब देखो अपन सीधे इसमें जाएंगे सेकंड वाले में, सेकंड देखो एक इमेज क्या आ रही है, तीन आ रही है, तो इसमें देखो तीन की इमेज क्या आ रही है, यहाँ एक ही तीन आ रही है, तो यहाँ तीन की क्या आ रही है, चार आ रही है, तो एक इमेज क्या हो जाएगी, चार। अब देखो यहाँ दो की इमेज एक आ रही है, तो इसमें देखो
एक इमेज क्या आएगी, यहाँ 2 की 1 है तो इसमें 1 ही देखेंगे, तो 1 की इमेज क्या आ रही है 2 आ रही है, इसका 2 की इमेज क्या हो गई 2 हो गई। आगे देखो 3 की इमेज क्या आ रही है 4 आ रही है, तो इसमें 4 की देखेंगे, 4 की इमेज देखो क्या आ रही है 3 की 4 आ रही है, 4 की यहाँ पर 1 आ रही है, इसका 3 की इमेज क्या हो गई 1 हो गई। आगे देखो 4 की इमेज 2 है तो यहाँ पर 2 की देखेंगे, 2 की इमेज 3 आ रही है, इसका मतलब 4 की इमेज क्या हो गई 3 हो गई। अब आप देखो एफ जी और जी को एफ से गुणा करने पे क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, यहाँ देखो एफ इंटू जी या जी इंटू एफ करे हैं दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया क्रम से गुणा है, दो क्रमचयों का गुणा है वो क्या होगा क्रम विनिमय नहीं होता है। तो अपन ये लिख देंगे दो क्रमचयों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। दो क्रमचयों का गुण है वो क्या होगा क्रम विनिमय नहीं होगा, दो क्रमचयों का गुण है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। अब आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं कुछ क्रमचयों के प्रकार है। अब देखो क्रमचयों के प्रकार, क्रमचयों के प्रकार में पहला है तत्सम क्रमचय। अब देखो तत्सम क्रमचय क्या होता है, इसको अपना आइट से डिनोट करेंगे। तत्सम क्रमचय क्या होगा, इसमें प्रत्येक अवयव का सेम का प्रतिबिंब सेम पे होगा, इसकी परिभाषा ऐसे हो जाएगी ऐसा क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेम का सेम ही होगा, इसको अपन आइट से डिनोट करेंगे। आप देखो कैसे, जैसे तत्सम क्रमचय कैसे होगा, आई बराबर ऐसे होता है, एक इमेज 1 पे होगी, 2 की 2 पे, 3 की 3 पे, 4 की 4 पे, ये सेम अवयव की सेम पर इमेज होती है। जैसे 1 की 1 पे, 2 की 2 पे, 3 की 3 पे, 4 की 4 पे हो जाएगी, तो इस अब क्रमचय को अपन बोलते हैं तत्सम क्रमचय। आगे है प्रतिलोम क्रमचय। अब देखो प्रतिलोम क्रमचय क्या होता है, प्रतिलोम क्रमचय क्या होता है, जैसे अपने को ये एफ दिया हुआ है, एफ इस प्रकार दे रखा है 1 2 3, इसकी इमेज मान लो 1 3 और 2 है, ऐसे ये एफ दिया हुआ है। अब देखो अपने को प्रतिलोम क्रमचय का मीनिंग होगा एफ इनवर्स। एफ इनवर्स कैसे निकालते तरीका क्या होगा, एफ इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है, जैसे ये एफ दिया हुआ है, अपने को क्या करना है पंक्तियों को एक्सचेंज करना है, तो ऐसे लिख देंगे 1 3 2 और यहाँ लिख देंगे 1 2 3, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति लिख दो। अब देखो थोड़ा इसका व्यवस्थित कर लेंगे, व्यवस्थित ऐसे कर लेंगे, क्रम से लिख देंगे, जैसे 1 2 और 3। यहाँ देखो एक इमेज 1 है तो ये 1, 2 की इमेज 3 है यहाँ लिख देंगे 3, और 3 की इमेज यहाँ पे क्या आ रही है 2 आ रही है, तो यहाँ 2 हो जाएगी। ये क्या कहलाएगा एफ इनवर्स होगा। वैसे प्रतिलोम क्रमचय की वैसे ये होगी कि एक भैया अपन एफ को एफ इनवर्स से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा आई आएगा, एफ को आप एफ इनवर्स से गुणा करते हो तो क्या आएगा आई आएगा। आई यहाँ पर क्या है तत्सम क्रमचय है, यानी कोई क्रमचय है एफ और ये इसका एफ इनवर्स होगा, इसको आप गुणा करेंगे वापस क्या आएगा आई आएगा। आगे देखो दो क्रमचयों की तुल्यता। अब देखो दो क्रमचयों की तुल्यता,
अब जो तुल्य शब्द मीनिंग क्या होगा, दो क्रमचय तुल्य क्रमचय कब कहलाएंगे, जिसमें अवयवों की संख्या भी क्या हो, समान हो, अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी उस क्रमचय को अपन बोलेंगे तुल्य क्रमचय। आगे देखो, आपने चर्चा की थी भाई कि कोई समुच्चय है और उसमें मान लो n अवयव हैं, तो उसमें कितने क्रमचय प्रदर्शित होंगे, फैक्टोरियल n। आप फैक्टोरियल n क्रमचय हैं, ये सभी क्रमचय भी क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं समित ग्रुप। तो समित ग्रुप क्या होता है, देखो समित ग्रुप, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक समित क्रमचय, सॉरी समित ग्रुप क्या होगा, समित ग्रुप होगा कि कोई भी समुच्चय है उसमें मान लो n अवयव है और ये n अवयव, इसलिए तो किसी समुच्चय अब देखो समित ग्रुप क्या होता है। अगर मान लो कोई क्रमचय है, कोई अब देखो किसी समुच्चय मान लो n अवयव है, अब ये n अवयव क्या होंगे, इससे कितने क्रमचय परिभाषित होंगे, कि फैक्टोरियल n क्रमचय परिभाषित होंगे। ये सभी फैक्टोरियल n क्रमचय क्या होंगे, अगर क्रमचय गुणन सक्रिया, यानी क्रमचय गुणन सक्रिया क्या होती है भाई, संयुक्त पुनः सक्रिया होती है, तो संयुक्त पुनः सक्रिया के लिए क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, समित ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, और इसको अपन SN से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अब जैसे अपने बात की थी भाई कोई समुच्चय है S, और इसमें अपने अवयव की बात चर्चा की थी, मान लो अवयव है 1 और 2। अब देखो इसमें कितने क्रमचय प्रदर्शित होंगे, फैक्टोरियल 2 यानी 2 क्रमचय प्रदर्शित होंगे। तो मान लो पहला क्रमचय ये होगा, और दूसरा क्रमचय मान लो ये होगा, सेम की इमेज सेम पे हो सकती है, या एक इमेज 2 पे, 2 की 1 पे। अब देखो ये क्रमचय है, ग्रुप कैसे बनाते हैं उसकी थोड़ी चर्चा करता है। इधर देखो अपन बनाते हैं सक्रिय सारणी। देखो पहला क्रमचय क्या है, अल्फा 1 है, दूसरा क्या है, अल्फा 2 है, यहाँ लिख देंगे अल्फा 1 और अल्फा 2। अब देखो सक्रिय क्या है, सक्रिय संयुक्त पुनः सक्रिय की तरह। अब देखो जब आप अल्फा 1 को अल्फा 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो अल्फा 1 है 1 2 1 2, इसको आप गुणा करेंगे 1 2, 1 की इमेज 1 और 2 की 2 पे, यानी अल्फा 1 को आप अल्फा 1 से गुणा करो, ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 1 है, और सक्रिय है वो है संयुक्त पुनः सक्रिय, यानी कि क्रमचय गुणन करना अपने को। तो जब गुणा करते क्या आएगा, देखो मैंने क्या बताया आपको गुणा करते टाइम, अब सीधा पहले अवयव लिखो, अवयव क्या है। अब देखो सेकंड क्रमचय में जाएंगे, सेकंड क्रमचय देंगे एक इमेज क्या है, यहाँ देखो एक इमेज 1 है तो इसमें एक ही देखना, तो देखो एक इमेज वापस क्या आ रही है, 1 आ रही है, इसका मतलब एक इमेज क्या हुई, 1 हो गई। 2 की इमेज क्या 2 है, तो इसमें 2 की इमेज देखेंगे तो 2 आ रही है, तो मतलब ये तो कैसे हो जाएगा, 2 की इमेज क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उन्हें वापस अल्फा 1 आ रहा है, तो अल्फा 1 को आप अल्फा 1 से गुणा करो, क्या आ रहा है, अल्फा 1 आ रहा है। अल्फा 1 को आप अल्फा 2 से गुणा करेंगे। और इधर देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे अल्फा 1 है ना,
ये क्या है, तत्सम क्रमचय। कैसे हैं, देखो सेम की इमेज क्या आ रही, सेम पे आ रही, तो ये क्रमचय कैसे हैं, तत्सम क्रमचय है। अब तत्सम क्रमचय होता है, इसको आप किसी क्रमचय से गुणा करोगे, वापस जिससे गुणा करेंगे वो अवयव आएगा। तो इसमें मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ आएगा अल्फा 2। आप देखो अल्फा 2 को अल्फा 1 से गुणा करोगे, तो अल्फा 1 तो क्या है, तत्सम क्रमचय है। आप इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा वापस अल्फा 2। इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, देखो अल्फा 2 को आप गुणा कर रहे हो अल्फा 2 से, तो क्या आएगा, देखो अल्फा 2 हो रहा 1 2 2 1, और इसकी गुणा करें 1 2 2 1। अब देखो इसको इससे आप गुणा कर रहे हो तो क्या आएगा, देखो अपने को सेकंड क्रम से जाना है। यहाँ एक इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो यहाँ 2 की इमेज देखेंगे, 1 आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, और एक इमेज क्या आ जाएगी, 1। 2 की इमेज 1 आ रही है, इसमें अपने एक इमेज देखेंगे, तो एक इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 की इमेज 2, यानी वापस क्या आ रहा है, अल्फा 1 आ रहा है। अब देखो इसको अपन ग्रुप दिखाना है, तो ग्रुप के लिए अपन चर्चा की थी, ग्रुप इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ये तो देखो सबसे पहले ग्रुप के लिए अपने 4 नियम है। तो पहला नियम क्या है, देखो समर्था। समर्था के लिए देखो आपने सक्रिय सारणी, देखो सक्रिय सारणी में आप सक्रिय करने उपरांत जो अवयव प्राप्त हुए हैं वो सारे अवयव इस समुच्चय में है या नहीं है, मतलब क्रमचय में है नहीं है। अब जो क्रमचय होगा वो मान लो क्रमचय ऐसे है ना, वो इस प्रकार है, जैसे ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दो ही क्रमचय होंगे इस पर, तो ये अल्फा 1 और अल्फा 2 है। अब देखो आप सक्रिय सारणी में अवयवों को सक्रिय करवा रहे हो और वापस क्या अवयव आ रहे हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 आ रहा है, इसका मतलब समर्था नियम की पालना हो रही है। इसका मतलब होगा सक्रिय सारणी के सभी अवयव SN में है। आगे देखो दूसरा नियम है सहचरिता। सहचरिता क्या कहती है, अब देखो क्रमचय गुणन सक्रिया सदैव क्या होती है, सहचर्य होती है, तो ये लिख देंगे क्रमचय गुणन सक्रिया सदैव सहचारी होती है। तीसरा नियम है तत्सम अवयव। अब देखो तत्सम अवयव कैसे तय करेंगे, तत्सम अवयव क्या होगा, आपने बताया था सक्रिय सारणी तत्सम अवयव निकालना। सबसे पहले देखो ये जैसे स्तंभ है, इसका जैसे स्तंभ कहाँ पे है, ये रहा, इसके ऊपर वाला अवयव क्या कहलाएगा, तत्सम अवयव कहलाएगा। तो यहाँ अल्फा 1 क्या तत्सम अवयव है, देखो आप अल्फा 1 की सक्रिया अल्फा 2 के साथ करवा रहे हो, तो क्या आ रहा है, अल्फा 2 आ रहा है। अल्फा 1 की सक्रिया अल्फा 1 के साथ करवा रहे हो, देखो अल्फा 1 की सक्रिया अल्फा 1 के साथ कराने पर भी क्या आ रहा है, अल्फा 1 आ रहा है। इसका मतलब ये अल्फा 1 क्या कहलाएगा, तत्सम अवयव का, यानी ई बराबर क्या होगा, अल्फा 1। आगे देखो चौथा नियम, चौथा नियम क्या कहता है, प्रतिलोम अवयव। अब देखो प्रतिलोम अवयव कैसे निकालते हैं, प्रतिलोम अवयव निकालने का तरीका है कि तत्सम अवयव, देखो सक्रिय सारणी तत्सम अवयव जहां भी है एक बार आप डिनोट कर लो। अब देखो अल्फा 1 की आप सक्रिय किसके साथ करवा रहे हो, जिससे अल्फा 1 आ रहा है, तो अल्फा 1 की सक्रिय आप अल्फा 1 के साथ करवाने पर अल्फा 1 आ रहा है इसमें, तो अल्फा 1 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अल्फा 1। अल्फा 2 का प्रतिलोम क्या आएगा, देखो अल्फा 2 की सक्रिय आप किसके साथ कर रहे हो, जैसे अल्फा 1 आ रहा है, तो ये देखो अल्फा 1 2 की सक्रिय आप अल्फा 2 के साथ करवा रहे हो, तो क्या आ रहा है, अल्फा 1 आ रहा है, तो अल्फा 2 का प्रतिलोम क्या होगा, अल्फा 2 होगा। तो देखो अब चारों गुणधर्म की पालना हो गई, इसका मतलब ये कैसा होगा, एक ग्रुप होगा, और इस ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन, सममित ग्रुप बोलेंगे। अब आगे देखो अपन चर्चा करते हैं चक्रीय क्रम से।
चक्रीय क्रमचय क्या होता है? देखो, यदि एक परिमित समुच्चय इस प्रकार मान लो x1 x2 xn पर एक फलन इस प्रकार परिभाषित हो कि अब देखो f, अब जैसे अभी ले लो x1, इसको ऐसे लिख लो, x1 पर अगर आप प्रतिस्थापन ले रहे हो तो किस पे जा रहे हैं? x2 पे। x2 का आप प्रतिस्थापन ले रहे हो वो जा रहा है x3 पे। और s में x आई एक ऐसा व्यू है जिसमें क्या होगा, x आई की इमेज x आई पे भी जा सकती है, स्वयं की इमेज स्वयं पे भी जा सकती है। और जैसे लास्ट में देखो n है, तो देखो अगर आप xn का ले रहे हो वापस प्रतिस्थापन, वो किस पे आ रहा है? पहले अवयव पे आ रहा है। तब अपने इसको क्या बोलेंगे? तब इस क्रमचय को चक्रीय क्रमचय कहते हैं। क्या होगा? देखो कि एक परिमित समुच्चय होगा, अब इसमें अवयवों की संख्या परिमित है और एक फलन है वो प्रतिचित्रण मैपिंग है, वो इस प्रकार परिभाषित है कि आप x1 की इमेज लेंगे तो x2 पे जाएगी, x2 की इमेज x3 पे जा रही है, x आई है उसमें ऐसा अवयव भी होगा जिसमें स्वयं की इमेज स्वयं पे भी जा सकती है। और जो लास्ट अवयव है उसकी इमेज किस पे आ रही है? फर्स्ट पे आ रही है, यानी एक चक्कर बन रहा है। ऐसे मतलब देखो जैसे x1 की इमेज x2 पे जा रही है, x2 की x3 पे जा रही है, x3 की x4 पे जा रही है, x4 की वापस किस में आ रही है? x1 पे आ रही है, यानी एक चक्कर बन जाएगा। तो इस क्रमचय को अपन क्या बोलते हैं? चक्रीय क्रमचय। अब देखो चक्रीय क्रमचय होता है, इसको अपन क्या करते हैं? एक इसका संकेतन है वो क्या है? एक पंक्ति से डिनोट करते हैं। तो यहां देखो चक्रीय क्रमचय को एक पंक्ति संकेतन से व्यक्त करते हैं। इसको अपन एक पंक्ति से डिनोट करेंगे। कैसे करते हैं? जैसे देखो, जैसे अपने इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे x1 x2 x3 x4 x5। अब ये जैसे समुच्चय है, देखो इस समुच्चय 5 अवयव है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? चक्रीय क्रमचय कैसे बनेगा कि एक इमेज 2 पे, 2 की 3 पे, 3 की 4 पे, 4 की 5 पे और 5 की वापस 1 पे आएगी। इसको अपन क्रमचय के रूप लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर देखो x1 है, x2 x3 x4 x5। अब देखो इसमें क्या होगा? एक इमेज आएगी 2 पे, 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 5 पे। देखो एक की 2 पे, 2 की 3 पे, 3 की 4 पे, 4 की 5 पे और 5 की वापस किस पे जाएगी? 1 पे। अब ये क्रमचय क्या कहलाएगा? चक्रीय क्रमचय कहलाएगा। ये देखो चक्र बन रहा है। अब देखो ये जैसे मान लो कोई चक्रीय क्रमचय दिया हुआ है और अपने बोले चक्र का प्रतिलोम ज्ञात करो। चक्र का प्रतिलोम। अब देखो चक्र का प्रतिलोम क्या होगा? जैसे अपने को f क्रमचय ऐसे दे रखा है, मान लो यूं समझो, जैसे चक्रीय इस क्रमचय में कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं और संकेतन क्या होगा? एक पंक्ति संकेतन होगा। अब इसको एक पंक्ति में डिनोट करेंगे। अब देखो इसका भाई अपन इस क्रमचय के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, अवयव तो 1 2 3 4। अब देखो क्रमचय के रूप में निरूपण करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, एक इमेज क्या होगी? 2, 2 की क्या होगी? 3, 3 की 4 और 4 की वापस क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये है चक्रीय क्रमचय। अब अपने को निकालना है इसका प्रतिलोम, चक्र का प्रतिलोम, इसको बोलते हैं चक्र। अब देखो चक्र का प्रतिलोम क्या होगा, यानी एफ इनवर्स निकालेंगे, वो क्या आएगा? देखो अब इनवर्स के लिए अपने चर्चा की थी कि इनवर्स क्या होगा कि इस पंक्तियों को आपस में क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। तो क्या होगा? देखो 2 3 4 1
और यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4। अब आगे देखो, यहाँ 1 2 3 और 4। अब देखो यहाँ एक इमेज क्या है, 4 है, तो यहाँ लिख दो 4। 2 की इमेज क्या है, 1 है, 2 की इमेज 1 है। 3 की इमेज 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 की इमेज 2 है। आगे देखो 4 की इमेज क्या है, 3 है, तो 3 है। ये क्या निकल गया, इसका चक्र का पटनाम निकल गया। तो इस प्रकार अपन कोई भी क्रमचय दिया हुआ है उस क्रमचय का पटनाम ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो, आगे अपने है क्रमचय की कोटि। एग्जाम में प्रश्न आता है यहाँ से, क्रमचय की कोटि ज्ञात करो, या कोटि कैसे ज्ञात कर देखो। हम जो क्रमचय की कोटि, अपने अवयव की कोटि की चर्चा की थी, तो उसकी तरह से सिमिलर ही परिभाषा इसकी कि कोई ऐसे लिख दो, क्रमचय F की कोटि n कहलाती है, n कहलाती है यदि n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि a की पावर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगी f की पावर n कहने पर क्या आ जाए, i आ जाए। यानी कि कहने का मतलब मीनिंग ये है कि कोई क्रमचय f है कि कोटि है वो n कहलाएगी। n क्या होगा, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा, इससे छोटा पूर्णांक संभव नहीं है, और f की पावर n लेने पर क्या आ जाए, i आ जाए। तब उस क्रमचय अपन क्या बोलेंगे, n को क्रमचय f की कोटि कहते हैं। अब देखो समझो, जैसे कोई क्रमचय दिया हुआ है, मान f अपने कोई क्रमचय दिया हुआ है। अब अपन देखो f को अगर f की क्या घात लें, भाई कौन सी पूर्णांक घात लें कि क्या आ जाए, i आ जाए। i का मीनिंग क्या होगा, वो क्रमचय होगा जिसके सेम की इमेज सेम पे हो, यानी वो क्रमचय होगा जिसमें सेम की इमेज क्या हो, सेम पे हो। अब जैसे देखो अपने मान लो ये क्रमचय दिया 1 2 और 3। अब ये क्रमचय है, अब इसको f को आप f से गुणा करवाएंगे, और अगर सपोज दैट आप f को f से गुणा कर रहे हो और f स्क्वायर, वो f स्क्वायर क्या आ रहा है, i के इक्वल आ रहा है, यानी कि सेम की सेम पे आ रही है, तो ये इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि होगी 2 होगी। तो इस प्रकार अपन किसी भी कोई भी क्रमचय है और उस क्रमचय कोटि अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे अपने को क्रमचय दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है f बराबर देखो 1 2 5 और 7। एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो ये क्रमचय f दिया हुआ है, इस क्रमचय में 4 अवयव हैं, अवयव 4 नहीं है, इसमें अवयव टोटल कितना होंगे, लास्ट अवयव को देखो कितना 7 है, तो 7 अवयव है, टोटल अवयव कितना है, 7 अवयव है। लेकिन ये कैसा क्रमचय है, चक्रीय क्रमचय है, और इस चक्रीय क्रमचय अपने को कोटि निकालनी है। तो देखो चक्रीय क्रमचय पहले अपने इसको चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखेंगे। तो देखो क्रमचय रूप क्या होगा इसका, पहले इसका क्रमचय रूप क्या हो जाएगा, देखो अपन f बराबर ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो एक ही इमेज किस पे, चक्रीय क्रमचय है, तो अपन इसको इसे ऐसे पढ़ेंगे, एक इमेज 2 2 की इमेज 5 5 की इमेज 7 7 की इमेज 1। इसके अलावा देखो जो अवयव छूट रहे हैं उसकी इमेज क्या होगी, सेम की इमेज सेम पे होती है, तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी 3, 4 की 4 और 6 की 6 पे। इस प्रकार इसको अपन क्रमचय के रूप में निरूपण करेंगे। वापस देखो एक बार, f कोई क्रमचय दिया हुआ है और इसमें अवयव ऐसे हैं, एक इमेज 1 2 5 7 ऐसे चक्र के रूप में दे रखा आपने को, ये चक्रीय रूप है। अब चक्रीय रूप में दिया हुआ है, अपने को इसको क्रमचय रूप में लिखना है, तो तरीका क्या होगा, सबसे ऊपर पहले अवयव को लिख दो, देखो लास्ट अवयव 7 है, तो टोटल अवयव होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आगे देखो, फिर मैंने क्या बोलता, एक इमेज क्या हो जाएगी 2 2 की देखेंगे 5 5 की 7 और 7 की वापस क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी, और जो अवयव जिस बीच में छूट गए उनकी इमेज क्या हो जाएगी सेम की सेम पे। तो इसको तो हम बोलेंगे क्रमचय रूप। आगे देखो अपने को निकालना है क्रमचय की कोटि,
तो क्रमचय कोटि की अपनी चर्चा की थी कि भाई अपन क्रमचय की कौन सी घात लें कि अपन को क्या मिल जाए, तत्सम क्रमचय मिल जाए। तो देखो ये एफ है, जब आप एफ को एफ से गुणा करेंगे आएगा एफ स्क्वायर। अब एफ स्क्वायर निकालो। अब देखो गुणा करना है, दो 5 3 4 7 6 1, यहाँ 2 5 3 4 7 6 1। अब देखो दो क्रमचयों का गुणा करते हैं। अपने चर्चा की सबसे पहले ऊपर अवयवों को लिख देंगे। अब देखो सेकंड क्रम में जाएंगे सीधे। सेकंड क्रम में देखो एक इमेज क्या है, 2 है, तो यहाँ की देखो 2 की इमेज क्या है, 5 है, तो एक इमेज क्या हो जाएगी 5। 2 की इमेज 5 है, तो यहाँ 5 की इमेज देखना है, तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी 7। 3 की इमेज 3 है, तो यहाँ 3 की देखो 3 आ रही, इसका मतलब 3 की इमेज 3 रहेगी। 4 की इमेज 4 है, तो यहाँ पे देखो 4 की इमेज क्या 4 है, तो इसका मतलब 4 की इमेज क्या रहेगी 4 रहेगी। 5 की इमेज 7 है, तो यहाँ 7 की देखो 5 की इमेज 7, यहाँ 7 की क्या है 1 आ रहा है, इसका मतलब 5 की इमेज 1 हो गई। आगे देखो 6 की इमेज 6 है, तो यहाँ भी 6 की इमेज 6 है। 7 की इमेज 1 है, तो इसमें देखो 7 की इमेज क्या आ रही है 1 आ रही है, इसका मतलब 7 की इमेज क्या हो गई भाई 7 की 1 है, तो यहाँ 7 की 1 आ रही है, इसका मतलब 7 की 1 हो गई। ये आया अपना एफ स्क्वायर। अब देखो अपने एफ स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, अपने एफ स्क्वायर को एफ से गुणा करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा एफ क्यू। तो इस एफ स्क्वायर का आप एफ से गुणा कर लो, एफ ये रहा। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा एफ क्यूब आएगा। वो कैसे आएगा देखो, ऊपर मैंने अवयवों को वापस लिख दिया। अब देखो सेकंड क्रम में जाएंगे, यहाँ एक इमेज क्या 2 है, तो इसमें 2 की देखो 1 की 2 की क्या रही 7, तो 1 की हो जाएगी 7। 2 की 5, यहाँ 5 की क्या रही है 1, तो 2 की इमेज क्या हो गई 1। 2 3 की 3, यहाँ भी 3 की 3, इसका मतलब 3 की इमेज 3 रहेगी। 4 की 4, यहाँ भी 4 की 4 रहेगी। 5 की देखो 7 है, यहाँ 7 की क्या 1 है, तो इसका मतलब 5 की इमेज अच्छा कुछ गड़बड़ हुई क्या, इधर देखो 5 की इमेज क्या 7 है, तो यहाँ 7 की क्या रही 1 आ रही, तो ये अपने पहले भी एक मिनट वापस देखो 2 की इमेज देखो वापस 2 की 5 है, तो यहाँ भी गड़बड़ हो गई। तो ये 2 इमेज से हम कैसे आई, इधर देखो 1 इमेज 2 थी, तो 2 की इमेज क्या थी, तो 1 इमेज हो जाएगी 5, ठीक है। 2 की 5, 5 की 7, तो 2 की 7 हो गई, ठीक है। 3 की 3 पे, 4 की 4 पे, ठीक है। 5 की 7 है, 2 5 3 4 7 6 1, हाँ 5 की 7 है, यहाँ 7 की 7 की 1 है, तो 5 की 1, ठीक है। अब देखो 6 की में 6 है, तो 6 की 6, ठीक है। 7 की 1 है, तो यहाँ 1 की क्या आ रही है 2 आ रही थी, यहाँ क्योंकि 2। अब वापस देखो आप, ये है एफ स्क्वायर और ये एफ। अपन एफ स्क्वायर को एफ से गुणा करेंगे, तो देखो वापस 1 में 2 है, यहाँ 2 की इमेज क्या आ रही है 7 आ रही है, तो 1 इमेज क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। फिर 2 की 5 है, तो यहाँ 5 की देखना है, 5 की 1 है, 2 की क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आगे देखो 3 की इमेज 3 है, तो यहाँ भी 3 की 3 है, इसका मतलब 3 की सेम रहेगी। 4 की 4 है, तो यहाँ भी 4 की 4 रहेगी। 5 की देखो 7 है, यहाँ 7 की क्या आ रही है 2 आ रही है, तो 5 की इमेज क्या हो जाएगी 2। आगे देखो 6 की 6, यहाँ 6 की 6, 7 की 1 और यहाँ 7 की 1 और 1 की, यहाँ 7 की 1, यहाँ 1 की देखेंगे तो कितनी आएगी 5, तो 7 की हो जाएगी 5। ये आ गया एफ क्यूब। अब देखो आप एफ क्यूब को एफ से गुणा करोगे तो आएगा F4। एफ ये रहा 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ 2 5 3 4 7 6 1। अब देखो अपन दोनों गुणा करेंगे और F4 को यहाँ लेकेंगे। अभी तो ऊपर ये रहेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो यहाँ वापस सेकंड देखेंगे, 1 इमेज 2 है, यहाँ 2 की इमेज क्या आ रही है 1 आ रही है, इसका मतलब 1 इमेज क्या बन रही है 1 बन रही है। 2 की इमेज 5 है, यहाँ 5 की क्या 2 है, तो 2 की इमेज क्या हो गई 2 हो गई। 3 की देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 की 3 है, तो 3 की इमेज क्या रहेगी 3। 4 की भी 4 रहेगी। 5 वाला देखो 5 की 7 है, 7 की क्या रहेगी 5,
तो देखो यहाँ से 7 कैंसिल, 5 की क्या हो जाएगी 5। अब देखो 6 की 6, इसमें भी 6 की 6, तो 6 ये सेम रहेगी। 7 की 1 है तो यहाँ 1 ही देखेंगे क्या आ रही है 7 आ रही है, इसका मतलब 7 की इमेज क्या होगी 7 हो गई। तो ये देखो तत्सम क्रमचय प्राप्त हो गया अपने को। कितनी बार सक्रिय करवाई 4 बार करवाई। इन F4 F की घात कितनी हुई 4 लेने पर क्या आ रहा है आई आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा क्रमचय कोटि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ F होगा वो कितना आएगा 4 आएगा। इस प्रकार कोई भी क्रमचय होगा अपन उसका ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी क्रमचय का अपन ऑर्डर आसानी से निकाल कर सकते हैं। आगे देखो अपन चर्चा करते हैं पक्षांतरण। आगे देखो पक्षांतरण। पक्षांतरण, पक्षांतरण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। अब देखो ट्रांसपोजिशन क्या होता है। अब देखो अपने बात की थी क्रमचय की, अगर 2 लंबाई का कोई चक्कर होगा ना, 2 लंबाई का चक्कर, उसको अपन क्या बोलेंगे पक्षांतरण कहते हैं। 2 लंबाई के चक्कर को पक्षांतरण कहते हैं। अब देखो 2 लंबाई के चक्कर कैसे, जैसे कोई अपने चक्रीय क्रमचय की बात करते थे, अवयव जैसे ऐसे है, एक में 2, 2 की 1 है, तो ये 2 लंबाई का चक्कर है, इसको अपन क्या बोलेंगे पक्षांतरण। अब देखो जैसे कोई क्रमचय दिया आपने को, चक्रीय क्रमचय दिया हुआ है, और चक्रीय क्रमचय को पक्षांतरण के रूप में कैसे अपन रूपांतरित करते हैं। जैसे अपने को एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 और 4, मान लीजिए अपने को क्रमचय दिया हुआ है। अब इसको अपने को पक्षांतर के रूप में लिखना है, इसका पक्षांतर लिखना है, तो कौन कौन से पक्षांतर बनेंगे। देखो पक्षांतर लिखने का तरीका क्या होगा, तरीका क्या होगा 2 लंबाई का चक्कर लिखना है। अब ये तो 4 लंबाई का चक्कर है, अपने को किस में कन्वर्ट करना है 2 लंबाई के चक्कर में। तो देखो 2 लंबाई के चक्कर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट अवयव शुरू होते हैं, फर्स्ट इमेज किस पे ले जाते हैं लास्ट पे, यानी 1 4, फिर देखो ये से, फिर इसको इससे, फर्स्ट थर्ड, फिर फर्स्ट और सेकंड, ये 3 चक्कर बनेंगे, 3 पक्षांतर बनेंगे, सॉरी 2 लंबाई के 3 पक्षांतर बनेंगे। अब ये इसकी लंबाई कितनी है, इसमें अवयवों की संख्या देखो वो क्या कहलाएगी, इस लंबाई कहलाएगी। चक्कर की लंबाई क्या होगी, चक्कर में अवयवों की संख्या, वो चक्कर की लंबाई कहलाती है। तो ये 2 लंबाई के चक्कर है सारे। तो कोई भी क्रमचय दिया हुआ है चक्रीय क्रमचय, अपन उसको आसानी से पक्षांतर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं असंयुक्त चक्र। अब देखो असंयुक्त चक्र क्या होगा, डिसजॉइंट साइकिल क्या होगा। डिसजॉइंट साइकिल ये होता है कि ऐसे 2 क्रमचय होंगे चक्रीय क्रमचय जिसमें क्या कुछ भी अवयव क्या हो कॉमन नहीं हो, उसको अपन बोलते हैं असंयुक्त चक्र। यानी ऐसे क्रमचय जिसमें कुछ भी अवयव क्या हो कॉमन नहीं हो, उसको अपन बोलेंगे असंयुक्त चक्र। अब जैसे असंयुक्त चक्र में क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी अवयव क्या होंगे उसमें कॉमन नहीं होंगे। जैसे कोई क्रमचय दिया हुआ है और अपने को उसमें असंयुक्त चक्रों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई चक्रीय क्रमचय दिया हुआ है और उस चक्रीय को अपने असंयुक्त चक्रों के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, जैसे अपने को ऐसे दिया हुआ चक्रीय क्रमचय, आप देखो ये क्रमचय दिया अपने को 1 में 2 पे 2 की 3 पे 3 की 6 पे, ऐसे नहीं, ऐसे हम जो ऐसे दिया मान लो अपने को 1 2 3 4 5 6, और अपने को दिया हुआ है 1 में 2 पे 2 की 3 पे 3 की 1 पे 4 की 5 पे 5 की 6 पे और 6 की 4 पे, ऐसे दिया हुआ है। अपन इसको चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखना चाहे देखो कैसे लिखेंगे, ये चक्रीय क्रमचय है। वैसे चक्रीय क्रमचय ऐसे होगा F बराबर देखो, मतलब चक्रीय क्रमचय ये है ही।
अब इसको अपने को लिखना है असंयुक्त चक्र। तो असंयुक्त चक्र क्या होंगे, देखो असंयुक्त चक्र क्या होगा, अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो पहले अवयव शुरू करेंगे, एक इमेज क्या, पहले अवयव लिखेंगे पहले, फिर देखो एक इमेज किस पे जा रही है, 2 पे, 2 की इमेज देखो किस पे जा रही है, 3 पे, 3 की किस पे जा रही है, 1 पे, तो वापस चक्र अपन बंद कर देंगे। आगे देखो दूसरा चक्र शुरू करेंगे, हाँ 3 तक काम हो गया। अब देखो 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, 4 की इमेज 5 पे, तो यहाँ लिखेंगे 5। आगे देखो 5 की इमेज 6 पे, तो यहाँ लिखेंगे 6, 6 की इमेज 4 पे, तो वापस 4 लिखने की आवश्यकता नहीं है, चक्र को बंद कर देंगे। अब ये 2 चक्र बने, तो अपन कोई भी क्रमचय होगा, चक्रीय क्रमचय, उनको अपन असंयुक्त चक्रों के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों चक्र हैं वो क्या हैं, असंयुक्त चक्र हैं, इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। देखो आप आराम से देख सकते हो, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। आगे देखो असंयुक्त चक्र लिख दिया। अब जैसे अपने बोले कि इसमें पक्षांतर ज्ञात करो, तो पक्षांतर कैसे करते, देखो अब इसको पक्षांतर के रूप में लिखना चाहे कैसे लिखेंगे, देखो पक्षांतर कितने पक्षांतर बनेंगे, देखो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो एक को मैंने क्या बोलते फर्स्ट को लास्ट, फिर ये हो जाएगा। इसके देखो पक्षांतर क्या बनेंगे, 4 का 6 से और 4 का 5 से, टोटल 4 पक्षांतर बने हैं। इस प्रकार कोई भी क्रमचय होगा अपन आसानी से पक्षांतर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक होता है सम क्रमचय और एक होगा विषम क्रमचय। इनकी भी परिभाषा थोड़ी समझ लो क्या होती है। अब देखो सम क्रमचय क्या होगा, विषम क्रमचय क्या होगा। जैसे आपको एक क्रमचय दिया हुआ है, इसको आप असंयुक्त चक्रों के रूप में लिख रहे हो, असंयुक्त चक्रों के रूप में लिखने के बाद पक्षांतर आप लिखते हैं पक्षांतर। अब पक्षांतरों की संख्या मान लो सम आती है तो वो सम क्रमचय, और पक्षांतरों की संख्या क्या होगी, विषम होगी, तो वो क्रमचय क्या कहलाएगा, विषम क्रमचय होगा। तो अपन ये ध्यान रखना है, अगर कोई क्रमचय है और उसको पक्षांतर के रूप में लिख रहे हैं, तो पक्षांतर की संख्या सम है तो सम क्रमचय हो जाएगा, और पक्षांतरों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो विषम क्रमचय होगा। अब देखो आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है, यहाँ से बड़ा प्रश्न आता है, उस बड़े प्रश्न को अपन कैसे करना है, देखो उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, माना f बराबर अपने को दिया हुआ है 1 2 3 4 और इसकी इमेज दे रखी है 3 2 4 1 और तथा जी कोई दूसरा क्रमचय है वो भी इस प्रकार दिया हुआ है। देखो 1 2 3 4 4 1 और 2 3। आगे देखो क्या बोला हुआ है, तब अपने को बोला है एफ जी ज्ञात करो। अब देखो कैसे करेंगे, अपने बेटा तो एफ जी कैसे ज्ञात करते हैं, एफ को जी से गुणा करना है, यहाँ एफ लिख दो 3 2 4 1 और यहाँ जी लिख दो 1 2 3 4, इमेज है 4 1 2 3। तरीका क्या था गणना करने का, यहाँ ऊपर अवयव को वापस लिख देंगे। अब देखो एक इमेज 4 है तो यहाँ 4 की इमेज देखेंगे, एक 4 या 4 की क्या रही है, 1 आ रही है, तो एक इमेज क्या हो गई, 1 हो गई है। 2 की देखो 1 है, यहाँ 1 ही देखना है, तो 1 की क्या है 3 है, इसका मतलब 2 की इमेज क्या हो गई, 3 हो गई। 3 की देखो 2 है, तो यहाँ देखेंगे 2 की क्या आ रही है, 2 आ रही है, इसका मतलब 3 की इमेज क्या हो गई, 2 हो गई। आगे देखो 4 की 3 है, तो यहाँ पे 3 की देखेंगे, 3 की क्या आई, 4 आई। इस प्रकार अपने एफ जी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। अब देखो एग्जाम बड़ा प्रश्न आता है, वो कैसा आता है, इस चैप्टर से जो बड़ा प्रश्न बनता है वो किस प्रकार बनेगा, देखो उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। अब बड़ा क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, देखो अपने को क्वेश्चन ऐसे आएगा, यदि सिग्मा बराबर
ऐसे दिया देखो 1 2 3 टोटल 9 अवयव दिए हुए हैं और इमेज भी ऐसे दे रखी है 2 4 5 1 2 4 5 1 3 8 9 7 6 ये दिया हुआ है। प्रश्न है तो सिग्मा को पक्षांतरणों के रूप में लिखिए। इसको अपने बोला है पक्षांतरणों के रूप में लिखो। आप देखो पक्षांतर के रूप में अपन कैसे लिखेंगे इसको। पक्षांतरणों के रूप में लिखने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले अपने को सिग्मा क्या दिया हुआ है, ये तो अपने को सिग्मा दिया हुआ है। अपन इसको क्या करेंगे, पहले चक्रीय रूप में कन्वर्ट कर देंगे। इसका चक्रीय रूप क्या होगा, देखो चक्रीय रूप क्या बनेगा। देखो चक्रीय रूप लिखने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले अवयव से शुरू करते हैं। पहला अवयव क्या है, 1 है। अब देखो एक इमेज किस पे जा रही है, एक इमेज 2 है, एक इमेज 2 है, फिर 2 को 2 की इमेज क्या है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 की इमेज क्या है 4 की, देखो इमेज 1 आ रही है तो वापस 1 लिखने आवश्यकता नहीं, इस चक्कर को कर देंगे बंद। आगे देखो जो इसमें कौन सा अवयव छूट रहा है, 1 से 4 तक में 3 छूट रहा है तो यहाँ वापस लिखो 3। अब देखो 3 की इमेज क्या है 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 की इमेज क्या बने, देखो 3 बने, मतलब चक्कर बंद हो रहा है वापस। आगे देखो 1 से 5 तक हो गया। आगे देखो अब अपन शुरू करेंगे वापस 6 से, तो यहाँ लिखेंगे वापस 6। अब देखो 6 की इमेज क्या है 8 है, 8 की क्या है 7 है, 7 की क्या है 9 है, 9 की क्या है 6 है, इसका मतलब चक्कर वापस बंद हो रहा है। ये हो गया इसका चक्रीय रूप। अब देखो चक्रीय रूप लिखने के बाद आगे अपने क्या करना होता है, इसको अपन चयन करेंगे। ये सारे क्या है अयुक्त चक्र है। अब अपन इसको लिखेंगे पक्षांतरण के रूप में। अब देखो पक्षांतर रूप क्या होगा, 2 लंबाई के चक्रों के रूप में लिखना है। इसको ऐसे लिखेंगे 1 4 1 2 3 5, ये 2 लंबाई के चक्र है, वैसे इसको सीधा लिख देंगे। आगे देखो इसको कैसे लिखेंगे, 6 को 9 फर्स्ट और लास्ट से शुरू करना है, 6 और 7 और 6 और 8। अब देखो अपन प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि समक्रमचय या विषमक्रमचय, तो ये चक्रों की संख्या गिन लो। पक्षांतरों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6 आ रही है, इसका मतलब सम आ रही है। ये कैसा क्रमचय है, समक्रमचय है। इस प्रकार अपन समक्रमचय है या विषमक्रमचय है उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलो भाई आगे अपन कंटिन्यू कल करेंगे, कंटिन्यू क्लास में।